मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम पूरी दुनिया की ओर नज़र दौड़ाते हैं और जैसे हम देखते हैं कि सब जगह महामारी फैली हुई है और वायरसेस एक के बाद एक आ रहे हैं, वैक्सीन भी कई प्रकार की आ चुकी है और लोग सोचते हैं कि हम अब सेफ हो गए। लेकिन क्या सच में हम सेफ हैं? क्या हम सच में सुरक्षित हैं? अगर हम अपनी पूरी दुनिया की ओर नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया एक एक शासक की ओर दौड़ रही है और बाइबल के अनुसार एक समय ऐसा आने वाला है जब पूरी दुनिया का रूल और उसका अधिकार एक शासक के अधिकार में होगा। अब इसके कुछ संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं और उसी के बारे में मैं आज आपके सामने ये बात रखना मांगता हूँ और ये बहुत गंभीर बात है। यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैं इस बात के बारे में बात कर रहा हूँ कि एंटी क्राइस्ट या यीशु मसीह का विरोधी वो कौन है, कहाँ का है, कब आएगा। खैर, हम इसके बारे में ज़्यादा तो जानते नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में इसके संबंध में कुछ संकेत दिए जाते हैं। उसके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन एक और बात मैं बताना मांगता हूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। वो ये है कि आजकल अगर आप अपने साथ पैसा नहीं ले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं, तो वो काफ़ी है। क्रेडिट कार्ड से आप सामान खरीद सकते हैं, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस कार्ड में एक माइक्रो चिप है जिसके द्वारा आपके बैंक के अकाउंट वगैरह सब उसमें हैं। आपको दिखाई भी नहीं देता वो, लेकिन वो मशीन से, कंप्यूटर से वो पहचाना जाता है और आपके अकाउंट में से वो पैसा निकाला जाता है। अब आपको पैसों से लेन देन करने की ज़रूरत नहीं है, बस कार्ड दीजिए और जो सामान आपको खरीदना है वो खरीदिए। जी हाँ, और आधार कार्ड के बारे में तो खैर आपने सुना ही होगा। आज पूरे हमारे गवर्नमेंट ने आधार कार्ड ज़रूरी बना दिया है। उसमें आपका नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। मतलब पूरी दुनिया अब कैसे चलेगी? नंबरों के हिसाब से। आपका आधार कार्ड का नंबर है, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर है, कुछ दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे लोग नंबर की ओर चलते चले जा रहे हैं। जी हाँ, और ये जो नंबर है, ये बाइबल में भी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको बताना मांगता हूँ और इसलिए अब जरा ध्यान दीजिए। मैं इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना मांगता हूँ। ये पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय 16 से 18 पद, 16 से 18 पद। और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल और स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का ना अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 666, 666। यह है मेरे प्रियो एंटी क्राइस्ट या यीशु मसीह के विरोधी का अंक, वो शासक जो पूरी दुनिया में राज्य करेगा आने वाले समय में। और जैसे कि मैंने कहा कि आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, आ गई है कि राइस जो बोलते हैं ना, चावल से भी छोटा छोटा चिप बना दिए हैं जिसमें कि पूरी इंफॉर्मेशन, आपकी और मेरी इंफॉर्मेशन उस चावल के एक दाने के समान माइक्रोचिप में छिपा दी जाती है। और ये आज हमारे आंखों के सामने हो रहा है। पूरी दुनिया अब छोटी होती चली जा रही है और एक समय ऐसा आएगा उस समय तक जो कि
पूरा लेन देन सिर्फ इसी चिप के द्वारा होगा। और ऑलरेडी हमारे सामने ये बात शुरू हो चुकी है। और ये भी बात आप देखिए, जबकि हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात करते हैं या एक शासन की बात करते हैं और एक शासक की बात करते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, तो वो तो जो प्रभु को जानते हैं वो तो उठा लिए जाएंगे हवा में, पहला थेसलोनियों के अनुसार। लेकिन जो पीछे रह जाएंगे, उस समय हम देखते हैं ये शासक अपना काम शुरू करेगा, एंटी क्राइस्ट। और उस एंटी क्राइस्ट का नंबर क्या है? 666। अब यदि आप मेरे जो आइकॉन में जो आप देख रहे हैं पिक्चर, उसमें देखा है आप 2-3 पिक्चर। एक तो है आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका पहचान। वो अगर शासक पहचानता है आपके पहचान पत्र को, तो वो सिर्फ उसी से जानेगा। किससे जानेगा? आपके माइक्रोचिप में जो छुपा है उससे जानेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं लिए जाएंगे वो पृथ्वी पर रह जाएंगे। भाई उनका तो जीना कंटिन्यू चलता रहेगा जैसे होता आ रहा, लेकिन पूरी दुनिया का जो शासन है वो बिल्कुल बदल जाएगा। और मैं आगे और आपके लिए पढ़ना मांगता हूं इसी से संबंधित 14 अध्याय और उसका 9 से 11। 14 अध्याय और उसका 9 से 11 सुनिए क्या लिखा हुआ है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, मेमने के सामने आग गंधक की पीड़ा में रहेगा। और उसकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम के छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। देखिए साहब, ये है परमेश्वर का वचन। अच्छा, इस छाप के बिना आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। आपका मतलब मैं विश्वासियों से नहीं कह रहा हूं, उन लोगों के बारे में बता रहा हूं जो पीछे रह जाएंगे। यीशु मसीह के रैप्चर या हवा में उठा लिए जाने के बाद जो लोग पीछे रह जाएंगे, उनके लिए बैड न्यूज़ है। जी हाँ, और यही बात यहाँ पर हम देखते हैं। मैं आपके लिए और एक बात यहाँ पर पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 1, 2, 3 पद भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वह समुद्र के रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जब मैंने पशु को देखा तो वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान थे, मुंह सिंह के समान था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना बड़ा सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं, वे गंधक वाली आग में डाल दिए जाएंगे अंत में। जी हाँ, यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन बड़े सावधानी से देखते हैं कि उनके माथे पर या दाहिने हाथ पर वो जो मार्क है, जो छाप है, वो लगा दी जाएगी। और मैं आपको बताना मांगता हूं, यदि आप इसमें और अधिक देखना मांगते हैं तो डिस्कवरी चैनल में ज़रूर देखिए माइक्रोचिप का आविष्कार, जो आपके हाथों के अंदर या आपके मतलब लोगों के हाथों, दाहिने हाथ के अंदर डाल दिया जाएगा। अब आपको क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी चिप के अंदर जो चावल है के बराबर जो माइक्रोचिप है हाथ के अंदर, उससे ही सब कुछ पता पड़ जाएगा। और उसके साथ ही साथ इससे आइडेंटिफिकेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन उससे हो जाएगा कि भाई ये फलाना फलाना व्यक्ति है।
तो हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि ये बहुत सीरियस और बहुत दुखदायी घटना है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, हम इन बातों से अनभिज्ञ न रहें, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि बिना 666 का मार्क लिए बिना कोई भी कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। वो नंबर जो है 666, वो एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है, एक प्रकार का आपका मतलब उन व्यक्तियों का जो प्रभु में नहीं है, जो पशु की पूजा करते हैं, उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये भाई पशु की पूजा करते हैं और इनको खाना और इसका सब सामान दिया जाएगा, क्योंकि इनके हाथ में 666 का मार्क लगा हुआ है, वो छाप लगी हुई है, एक प्रकार का कंप्यूटर। अब मैं आपको एक और चीज़ आपको बताना मांगता हूं कि एक एनर्जी ड्रिंक है और उस ड्रिंक का नाम है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब है पशु, ऐसा पशु जो भयंकर हो, है ना। हम लोग बोलते हैं ना मॉन्स्टर, अरे बाप रे भयंकर मॉन्स्टर। आज अवेलेबल है ये ड्रिंक हमारे बड़े बड़े स्टोरों में। वो ग्रीन कलर का होता है और उसमें आप देखेंगे कि उसमें 3 इब्रानी भाषा के लेटर पाए जाते हैं और उस लेटर का नाम है वाव। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस छाप में जो मैंने आपके सामने पिक्चर लगाया है, 3 काले रंग में, और उसके नीचे लिखा हुआ है 666 या 666। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिखा कि आप इसको समझे कि ऑलरेडी ये सर्कुलेशन में आ गया है, ऑलरेडी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं 666 का। अब ये जो इब्रानी भाषा का 3 जो लेटर है, 3 है यहाँ पर, उस लेटर का नाम है वाव। इब्रानी भाषा में हम बोलते हैं वाव, जैसे कि हमारा होता है ना हिंदी में क ख ग घ, इब्रानी भाषा में इस लेटर का नाम है, इस अक्षर का नाम है वाव। और इसकी जो वैल्यू है, इसका अंक का जो वैल्यू है वो है 6, और वो 3 इस प्रकार से बने हुए हैं इस ड्रिंक में। ठीक है, ग्रीन कलर का है ये कैन, करीब 90 या 100 रुपए का कैन आता है, शायद अभी महंगा हो गया होगा। मैंने एक खरीद करके पिया था इसको, ये एनर्जी ड्रिंक है और अच्छा ड्रिंक है पीने के लिए, लेकिन ऑलरेडी इसमें एंटी क्राइस्ट का एक संकेत है, एक चित्रण है। पहली बात हम इसमें देखते हैं कि 666 है, जो जैसा कि ये आंक मैंने आपके सामने रखा लाल कलर में, एक तो ये है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम इसको देखते हैं मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब क्या है? पशु। और बाइबल किसके बारे में बताती? पशु के बारे में बताती, उसी एंटी क्राइस्ट के बारे में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा 13 अध्याय 14 अध्याय में, है ना। अच्छा, एक और चीज है, मॉन्स्टर की जो स्पेलिंग है ओ के अंदर एक क्रॉस बना हुआ है, और क्रॉस आपको अच्छी तरह से पता होगा, क्रॉस प्रभु यीशु मसीह की निशानी है, जहां पर वो आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ। तो जब हम उसको पिएंगे ऐसे उल्टा करके, उसका ढक्कन खोल के, तो वो क्रॉस उल्टा हो जाएगा। एंटी क्राइस्ट का संकेत है। ये एंटी क्राइस्ट का संकेत देता है हमें कि ये ड्रिंक जो है इस बात को दर्शाती है कि एंटी क्राइस्ट या उस प्रभु यीशु मसीह का विरोधी शासक जल्द ही आने वाला है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसका ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, बहुत अच्छा ड्रिंक है, मैंने एक लिया था, लेकिन इसी बात को समझाने के लिए आपको कि आप देख सकते हैं ये एम करके आता है, एम, और इसमें भी आप देख रहे हैं वो एम सा आ रहा है। एम का मतलब एम, मॉन्स्टर शुरू जो होता है एम। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि ये हमारे समाज में सर्कुलेट होता चला जा रहा है। ये सब मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ कि जल्द ही प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और एक पूरी दुनिया का शासन होगा और शासक होगा जो एंटी क्राइस्ट कहलाएगा, और हर एक के दाहिने हाथ पर
क्या होगा, छाप होगी। और ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कंप्यूटर जो कंप्यूटर से बना हुआ जो चिप है, जो कि जो राइस या चावल के एक दाने का आधा उतना छोटा हमारे दाहिने हाथ के अंदर कई जगह पर इम्प्लांट कर दिया गया है। कई जगह पर, मेरे नहीं लेकिन कई जगह पर अंदर डाल दिया गया है इंजेक्शन के द्वारा। अब उन्हें क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी कार्ड की जरूरत नहीं, सब पूरा इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर, बस आप एक कंप्यूटर के लिए अंदर अपना हाथ खोलिए, रखिए और सब इंफॉर्मेशन आपका आ जाएगा कंप्यूटर में। तो इस तरह का प्रचलन जो है ये एक प्रकार का संकेत है जो पहचाना जाता है कि आप एक्चुअली में कौन है। ठीक है, आप इसके बारे में और अधिक गूगल में जा करके पता लगा सकते हैं इसके बारे में जो मैंने अभी बताया। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं बताना मांगता हूं, ये उन्हीं के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना उद्धारकर्ता के रूप में। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो उन्हीं लोगों को ले जाएंगे अपने साथ हवा में जो उसको जानते हैं। जो पीछे रह जाएंगे वो एंटी क्राइस्ट के अधिकार में होंगे, वो पशु के अधिकार में होंगे, वो यीशु मसीह के विरोधी के अधिकार में होंगे। और तब ये प्रचलन पूरी जगह, पूरी दुनिया में ऐसा फैलता जाएगा। और उनका अंत क्या है, जैसे मैंने अभी पढ़ा आपके लिए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 9 से 11 कि अंत में उन्हें नरक की आग में डाल दिया जाएगा और वहां रोना, दुख और मुसीबत होगा, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। आप जरूर नोट कर लीजिए, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय 9 से 11। लेकिन एक गुड न्यूज भी है। किसके लिए गुड न्यूज है? शुभ संदेश वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए भी। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 14 अध्याय, वही 14 अध्याय को हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 12 से 13 पद। 12 से 13 पद यहाँ पर बहुत अच्छा सांत्वना देने वाला, इनकरेजमेंट करने वाला शब्द वचन आपके और मेरे लिए क्या लिखा है, जरा सुनिए। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जी हाँ, ये कितना अच्छा यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है वे ही परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। लेकिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है वे पीछे छोड़ दिए जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें लेने के लिए। और तब इस प्रकार की लेन देन, इस प्रकार का सरकार, इस प्रकार का शासन जो एक एंटी क्राइस्ट के द्वारा या पशु या यीशु मसीह का विरोधी लेगा, और हर एक को ये छाप लगवाना पड़ेगा जो पीछे रह जाते हैं, जो उस शासन के अधिकार में होंगे। आप जरूर पढ़िए प्रकाशित वाक्य, उसमें कई बातें और हैं जो मैंने नहीं कही क्योंकि हमारा तो एक छोटा सा टाइम होता है 20 मिनट का, लेकिन आप जरूर पढ़िए इसके बारे में। और विशेष करके 12, 13, 14 अध्याय इसी से संबंधित कि कैसे वो पशु, वो अधिकारी, वो एंटी क्राइस्ट लोगों को परेशान करेगा, सताएगा और अंत में उनका विनाश ही विनाश होगा। और लिखा हुआ है कि कोई भी अगर जो ये छाप लेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कभी नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहानी नहीं है, ये हमारे सामने हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि वो ड्रिंक और ये जो बनाया गया है मॉन्स्टर ड्रिंक अभी हमारे सामने, आप किसी भी बड़े स्टोर में जाकर के आप देखेंगे हरे कलर का डब्बा मिलेगा, जैसे पेप्सी वगैरह जो कैन में होता ना, कैन
तो वैसे ही ये है मॉन्स्टर ड्रिंक। आप देखिए उसमें आपको ये मिलेगा जो मैंने अभी बताया, और किस प्रकार से हाथों के अंदर ऑलरेडी कंप्यूटराइज करके चिप बनाए गए हैं और इंजेक्ट कर दिया गया है लोगों के हाथों में, और यह प्रैक्टिस शुरू हो गई है। तो हम देखते हैं कि कितना परमेश्वर का वचन सटीक, क्लियर और हमें एक संकेत देता है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारा पहचान क्या है। हमारा पहचान प्रभु यीशु मसीह का पहचान होना। अगर हमारा पहचान प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है तो फिर हमारा पहचान उस एंटी क्राइस्ट के साथ होगा जो बहुत ही भयंकर दुखदाई होगा। आपका पहचान क्या है, कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपको, यह आपको उत्तर देना। आशा है मेरे सुनने वालों कि आप इस पशु के अधिकार में नहीं आएंगे। मैं तो नहीं आऊंगा क्योंकि मैं तो प्रभु को प्यार करता हूं और प्रभु के साथ उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं जब मैं हवा में उठा लिया जाऊंगा। और आप भी जो सुन रहे हैं विश्वासी हैं, ये दूसरों को बताइए कि ये दिन आने वाले हैं, आ चुके हैं, कुछ रूप से, एक सांकेतिक रूप से हमारे सामने आ गए हैं। 666 आ गया कई रूप में। तो आप इस बात का जरूर दूसरों को आगाह करिए इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।